नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से कराई जाती है। और आप जानते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 है, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। और इस चैप्टर पे मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा दिया है, बता दिया है। उसमें हमने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। चलिए हम इसे और भी फिर से रिवाइज कर लें। तो देखिए, जो दिल्ली है वो महत्वपूर्ण शहर बनता है 12वीं शताब्दी में, ये बनता है ना। और तोमर चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली का जो वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र ये बन जाता है। फिर हमने जाना जो फारसी है वो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा रहती है, प्रशासन की भाषा। फिर हमने रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा, इन सभी के बारे में जाना। फिर हमने गैरिसन शहर के बारे में और गैरिसनों के बारे में, भीतरी प्रदेश के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान था उसके बारे में भी हमने जाना। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान है, सबसे पहले तो उसका जो कार्यकाल रहता है वो 1296 से 1316 रहता है। फिर दिल्ली से गुजरात इसने 1299, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ इसने विजय किया 1303 में, वारंगल इसने 1311 में, और तंजावुर को भी 1311 में इसने हासिल किया। फिर हमने इतनी सारी जानकारी अपने फर्स्ट वीडियो में ले लिया था। तो चलिए हम आगे जानते हैं। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो कला के बारे में है, निर्माण कला के बारे में है, और उसमें आता है हमारा मस्जिद निर्माण। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको बता रहा है कुव्वत अल इस्लाम, और ये 12वीं सदी का कह सकते हैं कि मस्जिद है। और दिल्ली के सुल्तान ने इसे बनाया था, कई सुल्तानों ने इसे बनाया था, कितने सारे ने इसका विस्तार किया था, तो किसी ने इसका मरम्मत भी करवाई थी। तो इसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने कह सकते हैं कि बनाया और इसका विस्तार भी करवाया था। इसकी जो मीनारें हैं उसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है कुव्वत अल इस्लाम की। तो ये भारत की प्रथम मस्जिद है जिसे ऐबक ने बनवाया। भारत की ये प्रथम मस्जिद रहती है और इसे ऐबक ने बनवाया। और कहाँ पर बनवाया? तो पृथ्वीराज तृतीय का जो किला है, आपने नाम सुना होगा, राय पथौरागढ़ का ये जो किला रहता है उसके स्थान पर इसे बनाया गया है। और ये जो मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम, आप इसे ज़रूर याद करें। कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का प्रथम मस्जिद कौन है, किसे बनवाया, कहाँ बनवाया, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो मस्जिद है वो है बेगमपुरी मस्जिद, और इसे बनाया है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसे बनवाया गया है। फिर है मोठ की मस्जिद, तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में उसके मंत्री के द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कमाली की मस्जिद, तो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में इसका निर्माण होता है। तो देखिए, इस कक्षा 7 का जो इतिहास है उसमें चैप्टर 3 में आपको 4 मस्जिद के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आता है कुव्वत अल इस्लाम, और नाम से ही आप समझ चुके हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सभी ने इसका, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने इसको बनवाया, मरम्मत करवाया था। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के कार्यकाल में, मतलब उसके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में से बनाया गया था। अब आइए हम कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। तो फर्स्ट है बंदगा, और ये फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है गुलाम।
नेक्स्ट है किबला। तो देखिए मक्का की ओर दिशा, मतलब किबला आप जानते हैं, जब नमाज वगैरह किया जाता है तो मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ा जाता है। और जो भारत से जो मुख है, भारत की तरफ से जो मक्का है वो पश्चिम दिशा की ओर आता है। ठीक है, तो इसलिए भारत से जो लोग अपने क्या बोलते हैं उसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, तो उसे किबला कहते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक। तो देखिए इसका जो कार्यकाल है वो है 1324 से 91, 1391 में है, 51 में है। और इसने भी काफ़ी सारे कार्य किए थे। यहाँ पर जो शब्दार्थ है वो है कलाल। तो कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला। कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला। नेक्स्ट है हमारा इलाका, इक्ता इसे कहा गया है। तो देखिए जो इक्ता को संभालने वाले जो अधिकारी होते हैं इक्तादार, या फिर ये मुक्ति कहलाए। ठीक है, और ये अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है भूमि। इक्ता का अर्थ होता है भूमि। इलाका हम लोग भी ऐसे हम लोग कह देते हैं। और इसे जो संभालता है, देख रेख करता है, उसे इक्तादार कहा गया है। अब देखिए जो कार्य चल रहा है, आप समझ चुके हैं सल्तनत काल है। तो यहाँ पर कर व्यवस्था क्या थी? तो यहाँ पर 3 प्रकार के कर थे। जो सबसे पहले आता है वो है कृषि कर खराज, है ना। आप जानते हैं 4 तरह के कर लिए जाते थे, जजिया, जकात, खम्स और खराज। तो सबसे पहले आता है खराज। इसका मतलब होता है ये कृषि कर है और ये 50% था। कितने प्रतिशत? तो 50%। उसके बाद मवेशियों पर भी कर था, घरों पर भी कर था। ठीक है, नेक्स्ट है इबन बतूता। तो आप जानते हैं यह अफ्रीका देश मोरक्को से ये आता है। 14वीं सदी में भारत आता है और मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में आता है। मोहम्मद तुगलक का जो कार्यकाल रहता है ना, वो 1333 में ये भारत में आता है, इबन बतूता। इसकी पुस्तक का नाम आप जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसएक्सिसियाना, जो कि उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला किया था। और इसके बाद इसने दिल्ली पर हमला किया चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मेरे नोट्स है, महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु है, जो मैंने इसे वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ इसमें लिखा है, ये सभी आपके एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसी से मैंने आपको नोट करवाया है। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है और वो उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर उसे समरी के रूप में, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आप यहाँ से ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो आप कक्षा 6 to 12 के अलावा और जितने भी मोटी मोटी बुक है, इसके अलावा जितने भी किताबें हैं, आप उसे और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना एनसीईआरटी ही है। देखिए नेक्स्ट है 3 श्रेणियाँ और इसमें है नाइट। तो सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया है और जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। समाज जो रहता है वो 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले आता है आपको प्रार्थना करने वाले, उसके बाद है युद्ध करने वाले और फिर आते हैं खेती करने वाले। अब ये नाइट है क्या? तो देखिए इसी विभाजन से योद्धाओं का नया समूह उभरता है और इसे ही नाइट कहा गया है। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के जो लोग रहते हैं वो नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं नाइट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर 3 है, दिल्ली के सुल्तान, तो इसमें आपको इतनी ही जानकारी दी गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हर कर सकते एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप
कंप्लीट नोट्स तैयार कर लें, अंडरलाइन कर लें, उसे बार बार पढ़ें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आप बार बार उसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है और आपको कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप इसके अलावा कुछ दूसरी बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।